हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए। 3-4 दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद शायद आज फिर से वीडियोस की वहीं हमारी जो सीरीज़ है बेसिक केमिस्ट्री की वहीं स्टार्ट की है, आगे चलेंगे इसमें। और अब हालांकि बेसिक से निकल कर बाहर आ गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी एक एटम का जो होता है वो किसी और एटम का जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो सलाहियत होती है, यानी एक एटम जो कि किसी और के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक है Na। ठीक है, Na क्या है? सोडियम है। ठीक है, इसको हम सोडियम कहते हैं, ये एलिमेंट है सोडियम का। और इसमें हम एक ले लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक फोर्स ये होती है कि कौन सी फोर्स होती है? ये किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की फोर्स होती है। ठीक है, अब देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के पास जो फोर्स है, अट्रैक्शनल फोर्स, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, वो क्लोरीन के पास बहुत ज़्यादा है। यानी सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है वो कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के, जबकि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है वो सोडियम से ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन करेगा ये कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा। मिसाल के तौर पर जैसे इसके सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में, मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो है सोडियम के होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब सोडियम चाहेगा कि मेरा जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो, और क्लोरीन चाहेगा कि मेरा भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब क्या करेगा? सोडियम जो है अपनी फोर्स लगाएगा क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, लेकिन क्लोरीन के पास जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, किसके इलेक्ट्रॉन? सोडियम के इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो सोडियम से ज़्यादा है क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन खींचने की फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन जो है सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ये जो है जब इसने फोर्स लगा इसके ऊपर, फोर्स क्या होता है? मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, खींच कर ले लेता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा फोर्स है ना। जैसे कि लालची लोग होते हैं ना, तो लालची लोग क्या करते हैं, मतलब किसी जो है कारोबार वगैरह में वो अपने पैसे खींच लेते हैं, किसी और के भी पैसे खींच लेते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ पर ही है, एटम्स की दुनिया में भी यही होता है। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? सोडियम से। ले लेता नहीं है, मतलब कि खींच लेता है उससे। ठीक है, तो उससे जो है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसकी वजह से हमारे पास सोडियम के पास कौन सी चार्ज आती है? सोडियम के पास आ जाती है जो पॉजिटिव, और इसके पास कौन सी चार्ज आती है? इसके पास आती है नेगेटिव। क्लोरीन हमारे पास हो गया नेगेटिव। जब इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आती है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दी क्लोरीन को, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आई है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो उसके पास चार्ज आएगी नेगेटिव। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगी पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगी नेगेटिव। और हमें पता है कि हमेशा डिफरेंट चार्जेस, जैसे मिसाल के तौर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे के क्या आएंगे? करीब आएंगे। ठीक है, करीब आएंगे और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये हमारे पास एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो ये सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों के चार्जेस जो हैं वो अपोजिट है। चार्जेस अपोजिट होने की वजह से ये दोनों मिल जाएंगे, जैसे Na और ये हमारे पास बन गया Cl। NaCl क्या है? सिंपल साल्ट है। ठीक है, जो हम घरों में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही साल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरीके से। तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि किसी भी एटम की ऐसी सलाहियत है जो किसी और के एटम के इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच ले, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।